तो नारद जी महाराज कहने लगे कि हाँ भैया, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कभी बाबा से पूछा है कि उनके गले में किन स्त्रियों के मुंडों की माला है? मैया कहने लगी हाँ नारद जी, ये तो हमें भी नहीं समझा, ये तो आज हमारी समझ में आया है कि प्रभु स्त्रियों की मालाएं पहनते हैं, उनके मुंडों की मालाएं हैं। कहने लगे नारद जी आपने आज बहुत अच्छी बात बताई। नारद जी कहने लगे तो मैया मैं चलूं? मैया कहने लगी नारद जी ठीक है आप जाओ। हाँ मैया ठीक है, नारायण नारायण हो गया काम मैया हमारा, चल दिए वहां से प्रभु। नारद जी का जाना हुआ और माँ का कोप भवन में जाना हुआ। उधर से बाबा भोलेनाथ आए, कैलाश पर्वत सुना देखा, नंदी से पूछ रहा कहाँ है भैया आपकी मैया? कहने लगे बाबा वो तो कोप भवन में है। कोप भवन क्यों होता था? उस समय जिस स्त्री को चाहे वो रानी हो, महारानी हो या देवी हो, जब उन्हें क्रोध करना होता था तो उनके लिए कोप भवन होता था। आज मैया कैलाश पर्वत की गुफाओं में कोप भवन में जाकर के विश्राम करने लगी। बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि आज कोप भवन में देवी कैसे चली गई। त्रिकालदर्शी थे, तीनों समय की बात जानते थे। देखा ओहो नारद जी महाराज आए थे, उन्होंने दूध में खटाई डाल दी। आज समझ गए सारी बातें और कोप भवन में जाकर के कहने लगे गणों को भेज करके जाओ, अपनी माता को आदेश दो कि हमने याद किया है। अब इतना सुना, गण गए कि भैया आपको आदिदेव बाबा भोलेनाथ ने याद किया है। कहने लगी जिन्हें जरूरत हो वो खुद चल के आ जाए। गढ़ तो दौड़े दौड़े आए, कहने लगे बाबा मैया बहुत क्रोध में है, उन्होंने इतना बोल दिया कि जिसे जरूरत हो वो खुद चल के आ जाए, हम नहीं आएंगे कोप भवन से। आज बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लिए खुद ही चल दिए। चल के देखे तो सही देवी क्या कहना चाहती है। कोप भवन में आए, देवी से पूछा देवी ऐसी क्या कथा हुई हमसे कि आप कोप भवन में आ गई और इतना क्रोध किस लिए? कहने लगी प्रभु आपने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। कहने लगे देवी ऐसी तो आज तक कोई बात ही नहीं है जिसे हमने छुपाया हो आपसे। कहने लगे हाँ स्वामी छुपाई है आपने। कहने लगे बताओ। कहने लगी कि आप ये बताओ आपके गले में जो मुंड है ये किन स्त्रियों के हैं? बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि देवी अब हम समझ गए नारद जी क्यों आए थे। ये नारद जी कृपा कर गए इतनी बड़ी, आए और आकर चले गए। तभी हम सोचे नारद जी आकर चले गए, शायद आपसे भेंट ना हुई हो नारद जी महाराज की, और वो वापस चले गए। लेकिन देवी वो वापस खाली नहीं गए, हमारे लिए उपहार छोड़कर गए हैं, आपको कोप भवन में भेज कर गए हैं। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे ठीक है देवी आप कोप भवन से बाहर चलो और चलो हम आपको बैठकर बताते हैं सारी बातें। कहने लगे नहीं नहीं स्वामी, कोप भवन से जाऊंगी तब जब इन स्त्रियों का राज मेरे सामने उजागर हो जाएगा। नहीं माने बात। और बाबा कहने लगे कि सुनो देवी ये आपके ही मुंड हैं, जब जब आप मेरी बात नहीं मानी, जब जब आप सती हुई, तब तब मैंने आपके ही मुंडों की माला धारण कर ली। कहने लगी स्वामी ये तो बड़ी विचित्र बात है, हम हर बार मर जाते हैं
कहने लगे देवी जब जब आप बात नहीं मानती आप सती हो जाती हो, जब आपको क्रोध आता है तब आप सती हो जाती हो। कहने लगे कि स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है, जैसे विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी है। कहने लगे हाँ देवी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो स्वामी ऐसा ही कोई उपाय बताइए। कहने देवी उसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। कहने लगे ठीक है स्वामी, हमें अमर कथा श्रवण कराइए। इधर तो बाबा भोलेनाथ अमरनाथ में जाकर गुफा में माता को कथा श्रवण कराने के लिए जाते हैं।